सोचिए, एक ऐसा पर्वत जो दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक इलाकों में स्थित है, जहां आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया, जहां पहुंचने से पहले ही प्रकृति रास्ता रोक देती है। एक ऐसा पर्वत जिसे हर धर्म, हर संस्कृति रहस्य और दिव्यता का प्रतीक मानती है। क्या कोई साधारण पर्वत इतना रहस्यमयी हो सकता है? क्यों इस पर्वत को भगवान शिव का निवास कहा गया? क्यों वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाए? आइए, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और अध्यात्म की गहराइयों की शुरुआत होती है। यह है शिव का रहस्यमयी कैलाश। कैलाश पर्वत की अनूठी भौगोलिक स्थिति। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22,000 फीट है। यह पर्वत हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे बिल्कुल अलग और अद्वितीय है। कैलाश न तो हिमालय के किसी पहाड़ से जुड़ा है और न ही किसी सामान्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश एक पूर्ण रूप से अलग भूगर्भीय संरचना है। इसकी चारों दिशाओं से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली। इतनी बड़ी नदियों का एक ही स्थान से निकलना अपने आप में आश्चर्यजनक है। कैलाश के चारों ओर घूमती रहस्यमयी शक्ति। कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। वहां समय की धारणा बदल जाती है। तिब्बती भिक्षु मानते हैं कि कैलाश के पास समय तेज चलता है। वहीं कुछ यात्री बताते हैं कि वहां घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगती हैं। कुछ लोगों ने यहां पर अनजानी रोशनी, उड़ते हुए आकृतियां और रहस्यमयी ध्वनियां देखी हैं। वैज्ञानिक इस रहस्य को मोंटोक एनोमली या मैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहते हैं, परंतु कोई इसका वैज्ञानिक कारण नहीं समझा पाया। अब तक कोई कैलाश क्यों नहीं चढ़ पाया? इतिहास में कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। या तो उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, या मौसम ने रास्ता रोक दिया, या उन्हें अजीब अनुभव हुए। चीन सरकार ने एक बार एक आधिकारिक चढ़ाई की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में खुद उन्होंने उस योजना को बंद कर दिया और अब किसी को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। तिब्बती लोग मानते हैं कि यह शिव का निवास है और इस पर चढ़ना ईश्वर के घर में अतिक्रमण करने जैसा है। हिंदू इसे शिव का निवास मानते हैं। तिब्बती बौद्ध इसे मेरु कहते हैं, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। जैन धर्म के अनुसार उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। बोम्पो धर्म इसे आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानता है। एक ही पर्वत और इतने धर्मों की आस्था, क्या यह महज संयोग है? कैलाश के सामने स्थित मानसरोवर झील का चमत्कार। कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है मानसरोवर झील, जिसे सबसे पवित्र जलाशयों में गिना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह हमेशा शांत रहती है और इसके ठीक पास की राक्षस ताल हमेशा उग्र और अशांत रहती है। यह द्वैतता मानवीय जीवन के 2 पहलुओं, अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार का प्रतीक मानी जाती है। कई साधक यहां ध्यान लगाकर दिव्य अनुभूतियां प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर के जल में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कैलाश पर्वत को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। नासा और रशियन साइंटिस्ट्स ने कैलाश की उपग्रह से ली गई तस्वीरों में त्रिकोणीय ऊर्जा विकिरण और रेडिएशन की उपस्थिति पाई है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कैलाश के शीर्ष पर एक कृत्रिम ऊर्जा स्तंभ है जो हर दिशा में फैल रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वत मानव निर्मित भी हो सकता है, एक गूढ़ तकनीक से बनाया गया। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा कोई तकनीकी ज्ञान उस युग में किसके पास था? क्या वास्तव में देवताओं के पास कोई दिव्य तकनीक थी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी का अक्ष है, यानी एक्सिस मुंडी, जो धरती और ब्रह्मांड को जोड़ता है। यह एक ऐसा द्वार है जहां से आत्मा ब्रह्मांड के दूसरे स्तरों में प्रवेश करती है। कुछ साधक ध्यान में यह अनुभव कर चुके हैं कि कैलाश उनके मन में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के केंद्र में है। ऐसा कहा जाता है कि शिव ध्यान में बैठे हैं और उनका ध्यान ही पूरी सृष्टि को चला रहा है। जब वे आंखें खोलते हैं तो परिवर्तन की लहर चलती है। कैलाश एक ऊर्जा केंद्र कैसे है? कुछ लोग कैलाश को एक विशाल पिरामिड मानते हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद अन्य पिरामिडों के साथ अदृश्य रूप से जुड़ा है। मिस्र, माया, तिब्बत और अंटार्कटिका के पिरामिड, यह सब एक ऊर्जा ग्रिड पर हैं, जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है।
इसलिए कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जहां हर पत्थर, हर हवा, हर ध्वनि एक दिव्य तरंग है। कैलाश के दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। कई तीर्थयात्रियों ने कैलाश की परिक्रमा के दौरान ऐसे अनुभव किए हैं जो किसी सपने जैसे लगते हैं। कुछ ने दिव्य आकृतियों को देखा, कुछ ने अपने भीतर की यात्रा की शुरुआत वहीं से की। कैलाश के सामने खड़े होकर इंसान अपने अस्तित्व को छोटा और ब्रह्मांड को विशाल अनुभव करता है। कहते हैं, जिस व्यक्ति को सच्चे मन से कैलाश बुलाता है, वही वहां तक पहुंचता है। यहां आने के लिए साधनों की नहीं, आत्मा की पुकार की जरूरत होती है। कैलाश कोई जगह नहीं, एक अवस्था है, एक चेतना है, एक रहस्य है जो आज भी खुला नहीं है और शायद कभी खुलेगा भी नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य केवल अनुभव करने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आप कभी भी अपनी आत्मा की आवाज सुने और उसमें कैलाश की पुकार हो, तो जान लीजिए शिव स्वयं आपको बुला रहे हैं। वहां पहुंचकर न आपको कोई जवाब मिलेगा, न कोई सवाल रह जाएगा। वहां सिर्फ मौन होगा, और मौन में ही छिपा होगा परम सत्य। शिव का कैलाश इसलिए रहस्यमय नहीं है क्योंकि वहां कोई नहीं चढ़ पाया, बल्कि इसलिए कि वहां चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो वहां पहुंच जाता है, वो फिर जीवन से कोई सवाल नहीं करता। नमः शिवाय।